नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गोलकुंडा किले के बारे में बताने जा रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, भारत का ऐतिहासिक शहर हैदराबाद अपने अंदर कई राज दफन किए हुए है। यहाँ आज भी ऐसे भवनें इमारतें हैं जिनकी बूढ़ी होती दीवारों में भारत का अतीत संचित है। हैदराबाद भारत की उन 565 रियासतों में शामिल था जहाँ कई बादशाहों, राजाओं, सम्राटों ने राज किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए, इस गोलकुंडा किले को गिराने के लिए मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी सारी तोपें लगा दी थीं, फिर भी वो गिराने में नाकाम रहा था। गोलकुंडा का किला हैदराबाद शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला लंबे वर्षों तक काकतीय राजाओं ने राज किया था। इतिहासकारों की माने तो इससे पहाड़ी पर बनाने के सुझाव राजा प्रताप रुद्र देव को एक गढ़रिये ने दिया था, जिसके बाद इस किले का निर्माण कराया गया। आप इस किले का नाम शाब्दिक अर्थ में देखें तो पता चलेगा। गोलकुंडा दो शब्दों के मेल से बना है। गोला जिसका अर्थ है गढ़रिया, कोंडा यानी कि पहाड़ी। अगर आप इस किले को सबसे ऊपरी भाग पर जाएं तो आपको इसकी ऊंचाई का पता चलेगा, जहां से आप पूरे हैदराबाद का दीदार कर सकते हैं। पर्यटन के लिहाज से यह ऐतिहासिक किला बहुत मायने रखता है। यहाँ आकर आप प्रारंभिक भारत की वो क्षति को देख सकते हैं और समझ पाएंगे कभी राजाओं, रजवाड़ों व निजामों के बीच बटी हुई थी। किले की काली पड़ती दीवारों में न जाने कितने बादशाहों, सम्राटों को आते जाते देखा होगा। कई आक्रमणों का दंश झेल चुका यह किला अपने अतीत में आज भी संभले हुए है। अगर आप हैदराबाद आएँ तो इस किले की ज़रूर सैर करें। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अब किले के द्वार पर, जहां से मैं अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मैंने ले लिया है टिकट, मैं हो चुका हूं एंटर। ये है मैप जिसमें दर्शाया गया है कौन सी जगह कहां पर है। अब ये किले का मुख्य द्वार अंदर है। यहाँ से जाने के बाद मैं आपको एक बार फ्रंट से दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये काफ़ी ऊंचाई है इसकी, और इसके द्वार पर दो शेर, दोनों साइड में दो मोर डिजाइन किए हुए हैं। यहाँ से हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद फ्रंट पर सामने ये हमें दिखाई देगा, जिसमें बताया गया है कौन सा किधर की तरफ जगह है। ये शव स्नान घाट है, जहाँ पर पुराने मृतकों को पर्शियन शैली, तुर्की शैली में बनाया गया है। यहाँ पर स्नान कराया जाता है। इसमें टोंटी वगैरह लगी हुई हैं पानी पहुँचने के लिए, गर्म पानी और ठंडे पानी के, इसीलिए इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ साइन बोर्ड लगा दिया गया है, अलाउ नहीं है अंदर जाने का, इसलिए मैंने वहाँ तक का ही वीडियो ले पाया मैं। शव स्नान गृह के नाम से ये है। दोस्तों, यहाँ पर एक बताया जाता है, पुराने समय में ये जो आप लोहे का देख रहे हैं, इसका 200 केजी लगभग वेट बताया जाता है। 200 से ऊपर बताया जाता है, अब तो कुछ कम हो चुका है। बताया जाता है कि जब भी कोई किले में नौकरी के लिए या काम के लिए आता था तो उसको ये उठा के दिखाना पड़ता था। नहीं उठा पाता था तो वो उसको कमज़ोर रहता था, या इस तरह से फिर किले में काम कैसे करेगा, ऐसा मतलब बताया जाता है। काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, नहीं उठा पाए। क्या दोस्तों, आप भी उठा सकते हैं कभी आके इसे? अगर आप आएँ तो कभी प्रयास ज़रूर कीजिएगा उठाने का। दोस्तों, इसका वेट इतना है, उठाने में हालत ख़राब हो जा रही थी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी दोस्तों कि इसको सपोर्ट लायक कुछ नहीं मिल रहा था जिससे आदमी उठा सके इसको।
दोस्तों सभी लोगों ने प्रयास किया, उठा नहीं पाया कोई भी। हिला तो सभी दे रहे थे लेकिन उठा नहीं पाया कोई भी। मैंने भी प्रयास किया दोस्तों, असफल रहा। यह ऐतिहासिक किला कई शासकों का अतीत बयां करता है, जिस पर अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने शासन किया। इस कड़ी में यह भी बताया जाता है कि राजा कृष्णदेव राय एक संधि के तहत इस किले को बहमनी वंश के राजा मोहम्मद शाह को सौंप दिया था। फिर यहाँ लंबे वर्षों तक बहमनी राजाओं ने राज किया, जिसके बाद गोलकोंडा पर एक नई सल्तनत कुतुबशाही का आगाज हुआ। इस वंश के 7 सम्राटों ने गोलकोंडा पर राज किया। कुतुबशाही सल्तनत के 3 राजाओं ने महल का पुनः निर्माण करवाया। इस वंश के चौथे सम्राट मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी पत्नी भागमती के नाम पर भाग्यनगर शहर का निर्माण करवाया, जिसे अब हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किले के अंदर जाने के बाद में प्रवेश करने के बाद सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, बगीचे हैं और देखने लायक काफ़ी दिलमोह लेता है वहाँ पर। दोस्तों आप में से तो कई लोगों ने कोहिनूर हीरे के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। क्या आपको पता है इसका इतिहास? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, 17वीं शताब्दी में गोलकुंडा हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें भारत का कोहिनूर हीरा भी शामिल था। यहाँ कभी हीरे की खानें हुआ करती थीं, जिसे पूरे दुनिया में बेशकीमती हीरे दिए, लेकिन अब इन खानों का अस्तित्व मिट चुका है। आक्रमण के कारण यह किला व आसपास का इलाका बहुत हद तक प्रभावित हुआ। दोस्तों जब आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर एक मस्जिद और एक मंदिर है। आप इतनी सीढ़ियां हैं, चढ़ते चढ़ते इतनी चढ़ाई है कि आप थक जाएंगे। राइट साइड में ये मंदिर आप देख सकते हैं, वहाँ जाके आप आराम कर सकते हैं। दोस्तों इस किले को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटन आते हैं, पर इस किले के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों यह किला ग्रेनाइट पहाड़ी और अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए जल पहुंचाना उतना आसान नहीं था। इसलिए जल संचय व प्रवाह के लिए अद्भुत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों उस समय पानी ऊपर पहुंचाने के लिए टेराकोटा पाइपों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब दोस्तों यह खंडहर में बदल चुका है और आप आएंगे तो ये सब अवशेष आज भी देखेंगे। जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं, वो भी उसी पर्पज से बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर एक तालियों का मंडप भी है, जहाँ फरियादी अपनी फरियाद लेके राजा के पास आया करते थे। यह वह भाग है जो किसी रहस्य से कम नहीं है। आप अगर नीचे ताली बजाएंगे तो यह ध्वनि सबसे ऊंचाई वाले भवन में सुनी जा सकती है। दोस्तों हमने कुछ पिक्स खींची थी और दोस्तों यहाँ से आप पूरे हैदराबाद को देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ तक दूर दूर तक घर दिखाई देंगे, बिल्डिंगें दिखाई देंगी। दोस्तों सब किले के सामने छोटी हैं। इतनी ऊंचाई ग्रेनाइट की हील पर ये स्थित गोलकुंडा किला है,
जहाँ से आप पूरे हैदराबाद को देख सकते हैं। इसके बगल से मूसी नदी भी बहती है। दोस्तों, आप यह ऐतिहासिक किले के मजबूत दीवारों को भी देख सकते हैं, जिसकी पहरेदारी में यह किला आज भी जीवित है। इसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं, मुगलिया तोपें भी कुछ न बिगाड़ सकीं। आज भी 4 से 5 तोपें वहाँ रखी हुई हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये तारामती मस्जिद है, जो कि हिंदू शिल्पकला का भी इसमें उल्लेख है। जो कि आप देख पा रहे हैं सामने, वही है। तो हमने सोचा जाके देखते हैं उसको भी। तो हमने जाके उसे देखा। इतना अच्छा डिजाइनिंग है दोस्तों, इतनी ऊंचाई है, लेकिन रास्ता यहाँ बंद था, अंदर जा नहीं सकते थे, ऊपर उसमें बंद किया हुआ था। दोस्तों, जब भी आप किले के ऊपर सबसे ऊपर जाएंगे तो अपने साथ एक बोतल पानी ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि चढ़ते चढ़ते प्यास लग जाती है। करीब 200 से 300 सीढ़ियाँ हैं। पूरी तरह से आदमी थक जाता है चढ़ते चढ़ते। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आपसे लेते हैं विदा। मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो।